चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज 11D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंडीशन क्या गिवन है कि आपको इसमें अपन क्या फाइंड आउट कर रहे थे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज एन द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -π/2, π/2। यानी इस इंटरवल के अंदर ये क्या है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहले इस इंटरवल की मैं बात करूं तो ये है कहां पे, वो देखो सॉरी, देखो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। नीचे से मैं लेके आऊं, नीचे से तो ये आपका 0 और ये π/2, ठीक है ना। नीचे वाला केस देखो नेगेटिव केस है, तो इस नेगेटिव केस की बात हुई है। यानी यहां से ये पाई और ये माइनस का, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का π/2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं इस इंटरवल की मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले इसका इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। फिर मैं नेगेटिव वाला केस ले रहा हूं, यहां से देखो, जीरो -π/2 -π और ये 3π/2 और ये 2π, माइनस का ये सारा। और मैं इसकी बात करूं तो ये π/2 और ये -π/2। इस इंटरवल की बात किया है, इस वाले की। तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होंगे और इसमें कोस पॉजिटिव होता है, और कोस का उल्टा क्या, सेक। ये सेक पॉजिटिव है। अब देखो इन दोनों में से यही है कोस। तो इस इंटरवल के अंदर मैं बात करूं कि कोस एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा, कौन से, ओनली ग्रेटर देन, इक्वल टू तो इन दोनों पे होगा 0, ठीक है ना। फॉर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में ये जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। किस इंटरवल के लिए, एक्स बिलोंग्स टू -π/2, π/2। ओपन ब्रैकेट है तो स्ट्रिक्टली है। आपकी बुक के अंदर इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो आप इंक्रीजिंग लिखिए। तो मैं लिख सकता हूं कि एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये लीजिए। इसका मैं 8 क्वेश्चन की बात करूं तो 8 में आपको क्या गिवन है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, यानी एक्स बिलोंग्स टू 0, π। वापिस ओपन ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल है तो इसमें अपन फाइंड आउट करते हैं, तो स्ट्रिक्टली होगा इसमें भी। चलिए एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। क्या वैल्यू होगी एफ डैश एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से देखना कि इसको रफ करता हूं मैं, माइनस वाले केस को। ये 3π/2 और ये पाई। अपन यहां से फर्स्ट में तो पॉजिटिव और यहां पे भी साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इन दोनों इंटरवल के अंदर, यानी इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, यानी साइन किसका होगा, पॉजिटिव होगा। ये लीजिए, इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। किस वैल्यू के लिए, x बिलोंग्स टू 0 to π के बीच में। पूरी इन इक्वेशन को यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0, π। किसी भी नेगेटिव साइन से अपन मल्टीप्लाई करते तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स
एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो मैं कह सकता हूं एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to पाई। ये लीजिए, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए होंगे, ठीक है ना। इंटरवल माइंड में रखना कि कौन से इंटरवल में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो 9 में क्या है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x इज इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। वापिस वही बात होगी, ये प्लस π/2 और ये माइनस π/2, इसी इंटरवल की बात होगी वापिस इसकी। अब इसके अंदर अपन सेक पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव, यानी कोस पॉजिटिव और इसमें तो सभी पॉजिटिव, तो अपन इसकी बात करें एफ डैश एक्स की, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा ना। अब इस एक्स की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर दो, सभी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी सभी क्वाड्रेंट के अंदर ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बात करूं कि सेक एक्स की वैल्यू, देखो इंटरवल ये है लेकिन स्क्वायर दिया हुआ है, तो हर क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो आपको तो ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन 0 किसमें, x बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2। उसके बाद में क्या लिख सकता हूं, ये क्या आपका एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो मैं लिख सकता हूं एफ इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस π/2 π/2। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन को ऐसे ही लिख के आना है, एकदम प्रॉपर एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी आपको जो एक फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का इंटरवल फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का। तो 2 × x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15। किसी भी फंक्शन का अपन इंटरवल फाइंड आउट करते हैं तो मैंने एक मेथड लिखाया था आपको, उसमें क्या था कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसको लेट करके आप y मान लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या आती है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 × इसका डिफरेंशिएट कितना, 3 × x² माइनस 9 × x² का 2x और 12, इस x का कितना 1 और कांस्टेंट का कितना 0, ये लिख सकते हैं। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 6 × x² माइनस 18x प्लस का 12 इक्वल टू, बाद में पुट करते हैं। ये तो हो गई सेकेंड स्टेप। थर्ड वाली स्टेप में क्या है कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएट किया उस फंक्शन की डिफरेंशिएट की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करो। तो थर्ड वाली स्टेप आपकी है 0 की इक्वल पुट कर दो, ये लीजिए 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू कितना 0। पूरी इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करो, 6 से मैं डिवाइड करूँ तो x² माइनस 3x प्लस का कितना 2 इक्वल टू 0। स्प्लिट यार इसके फैक्टराइज कर दो, है ना, 10वीं और 11वीं में काफ़ी आप पढ़ के आए हो। यदि मैं इसके फैक्टराइज करूं तो x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से x को कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 2, और लास्ट 2 में से 1 को कॉमन निकाल दीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 0।
यहाँ से x माइनस 2 को मैं कॉमन निकालूँ तो रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों में से एक 0 है, या तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 है तो x की वैल्यू 2 आ गई और ये 0 है तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की पॉसिबल वैल्यू 1 और 2 आ गई। ये थी आपकी थर्ड वाली स्टेप। फोर्थ वाली स्टेप है कि जो पॉइंट आए हैं उन पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो। उन लाइन की यानी उस पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये लीजिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से वैल्यू 1 और यहाँ से वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। दोनों x की वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनमें एफ डेस एक्स का अपन साइन चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे और इस इंटरवल में चेक करेंगे। देखो रफली चेक करना है बस ओनली आपको। एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ डेस एक्स की वैल्यू है ये 6 को मैंने कॉमन निकाल के लिखा ना, 6 इंटू यानी यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू आप पुट करो, इससे फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी? 0। 0 में यहाँ पे पुट करूँ तो देखो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ये 0 प्लस 2 आएगा। प्लस 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? प्लस का 12। किस वैल्यू पे? एफ डेस ऑफ 0 की, जो क्या है ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव साइन आ गया इसमें। फिर 1 और 2 के बीच में एक वैल्यू आएगी आपकी 1.5, वो पुट करो इसमें, ठीक है ना। ये रफली चेक करना है आपको ओनली। 1.5 में यहाँ पे पुट करो इनकी बीच की वैल्यू, तो 6 तो पॉजिटिव है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखो x यानी 1.5 का स्क्वायर करो तो 2.25 माइनस 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4.5 और ये प्लस 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2.25 माइनस ये आपकी दोनों को मिलाओ, इसको और इसको मिलाओ, कितनी आई? 4.25। 4.25 में से 4.5 को माइनस करो तो यहाँ से वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी इस केस के अंदर साइन कौन सा आ गया आपका? नेगेटिव आ गया। बस इसको समझ जाना, ठीक है ना, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। 3 को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर कितना आपका? 9, और 3 को मैं यहाँ पे पुट करूँ 3 इंटू 3 कितना? 9। 9 माइनस 9 तो 0 और ये प्लस 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव। ये लीजिए, तो ये फंक्शन तो आपका इंक्रीजिंग हो गया और ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग और ये वापस इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करूं। इंटरवल में फाइंड आउट करूं तो देखो इसमें इंक्रीजिंग है, कौन सी वैल्यू है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 1, और ये वाली वैल्यू 2, इन्फिनिटी। इन दोनों का कंबाइन आपका क्या है? इंक्रीजिंग इंटरवल है। तो कंबाइन करने के लिए यूनियन का यूज करते हैं अपन, ये लीजिए। उसके बाद में डिक्रीजिंग की मैं बात करूं, डिक्रीजिंग इंटरवल की मैं बात करूं तो डिक्रीजिंग तो ये है 1, 2। ये लो, ये इस फंक्शन के अंदर आपकी इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं, उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक है। चलिए यहीं पे देखो, ये नहीं करना, ये रफ था। चलिए ये वाला केस, क्वेश्चन नंबर आपका 11 की मैं बात करूं तो 11 में आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, f of x इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस में 36x और प्लस में कितना? 1। पूरी इक्वेशन का, पूरे फंक्शन का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो आप डायरेक्ट कर दूं, एफ डेस एक्स कर दीजिए। कितना आया? 3 पावर आगे आएगी तो 3 इंटू 2 कितना? 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस में 36 और प्लस में इसका कितना? 0। पूरी इक्वेशन में से 6 को कॉमन निकाल दीजिए।
तो 6 को मैं कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में कितना 6 इक्वल टू में कितना 0, 0 बाद में पुट करते हैं। ये तो थी आपकी सेकेंड स्टेप। थर्ड वाली स्टेप है कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएट आया उसी को आप पुट कर दीजिए 0 के इक्वल। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इक्वल टू कितना 0, 6 को उधर भेज दीजिए तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऐसे करो भाई, माइनस का 3x और माइनस का 2x, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये 2x कर दो और ये 3x, बात तो एक ही है। प्लस में कितना 6 इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है और दोनों को मैं ऐड करूँ तो माइनस का 5 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से x को कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 2, लास्ट 2 में से कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करूँ या फिर x माइनस 3 इक्वल टू को 0 के इक्वल पुट करूँ, दोनों का मल्टीप्लाई 0 ही आएगा। यदि x माइनस 2 को मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू वो 2,3, इन्हीं पॉइंट को अपन एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं और इन्हीं पॉइंट को अपन क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, बस आपको तो इन्हीं पॉइंट को कोई नाम नहीं देना, इन्हीं पॉइंट को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन बनी हुई है और अपन इनका फाइंड आउट करते हैं इंटरवल। बस इस पॉइंट को चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखते हैं कौन से इंटरवल में कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, चेक करते हैं। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 6 को कॉमन निकाला हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं या 0 पुट कर दीजिए, 0 कर दो, एक ही बात है। इस इंटरवल की वैल्यू है 0, 0 में पुट करूं तो एफ डैश एक्स, एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 6, यानी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव लिखा हुआ है। चलिए इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करो, 2 और 3 के बीच में 2.5 वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो 2.5 पुट करो तो एफ डैश ऑफ 2.5, देखना ध्यान से, 6 इंटू 2.5 का स्क्वायर, इस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, हटा दो ना, ये तो पॉजिटिव देगा आपको। इसका 2.5 का स्क्वायर कितना 6.25 माइनस इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 12.25, सही है ना, 12.5 कितना आएगा 12.5 और ये प्लस का 6, इन दोनों को इसको और इसको मैं ऐड करूं तो 12.25 माइनस 12.5 कितना आया, माइनस का 0.5, यानी नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद में 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस ये कितना 20 प्लस में 6, 16 माइनस 6 कितना 22, 22 माइनस 20 यानी प्लस का 2 आएगा। इंटरवल में कौन सी वैल्यू आ गई +2। बस आपको ओनली एफ डैश एक्स का साइन ही चेक करना है और कुछ नहीं करना है, ये लिखना नहीं है आपको कुछ भी। अब लिखना क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ऑर्डर, सॉरी इंटरवल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग इंटरवल की मैं बात करूँ तो इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव है, तो ये इंटरवल -∞ टू 2 यूनियन लगाना पड़ेगा कंबाइन करने के लिए, और ये वैल्यू 3, उसके बाद में डिक्रीजिंग की मैं बात करूँ, डिक्रीजिंग इंटरवल की मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, 3, इसमें नेगेटिव साइन है और इसमें पॉजिटिव साइन है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इंटरवल की बात हो गई। चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, -∞ टू 2 यूनियन 3, डिक्रीजिंग, ये ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ऐसे आपको जितने भी फंक्शन उनके इंटरवल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, करते हैं बाद में और क्वेश्चन, और इसको आप नोट डाउन कर लो बढ़िया से बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक है, और लाइक शेयर वगैरह कर देना आप,
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।